0.12 और 3 बार। जीरो पॉइंट 12 एंड 3 बार ये लिखा था पहले कल। इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपको एक तो जो अपन कल मेथड कर रहे थे वो कर सकते हैं, और इससे पहले मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप पे देखें। जैसे 0.3 बार होता है, तो इसको बिना x एज्यूम करे, बिना मल्टीप्लाई करे, बिना सॉल्व करे, बिना कुछ स्टेप करे, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डेसिमल बार हटा दो तो 3 हो गया। अगर इसकी बार हटा दे तो ये 3 हो गया। और कितनी डिजिट्स के, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो अपॉन में एक बार 9 लिख दो आप। क्या किया मैंने, अगर इस बार को हटा दूं तो 3 बन गया, ये सिंपल। और बार के अंदर कितने नंबर हैं, ओनली 1, तो मैंने एक बार 9 लिख दिया, तो ये सिंपल डायरेक्टली हो गया, बिना x एज्यूम करे, बिना कुछ मल्टीप्लाई करे, है ना। जैसे सपोज 0.35 बार, डायरेक्टली अपन इसको एक ही लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। बार को हटा दो तो 35 हो गया, बार हटा दोगे तो 35 हो गया। और 1 और 1 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगी हुई है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 35/99। बार हटा दोगे तो 35, और 2 डिजिट्स के ऊपर बार है इसलिए 2 बार 99। बहुत इजी है। जैसे 0.1247 बार, 4 डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 1247 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 9, बिना x एज्यूम करे, बिना कोई कैलकुलेशन करे, बिना कोई स्टेप करे, ये आपका स्टेप। जैसे 0.141 बार, तो दैट इज इक्वल टू 141/999। है इजी बहुत। बार हटा दो और बस उतनी बार 9 लिख दो जितनी डिजिट्स है। तो ये शॉर्टकट मेथड था जो हमने पहले डिस्कस किया था, पढ़ा था पहले। जितने नंबर बार के अंदर है उतने ही आप लिख सकते हो। अब आपके पास बार के ऊपर 3 है, लेकिन ये नंबर्स भी यहाँ पे है, तो अपन ने इसको पहले x एज्यूम कर लिया। सपोज x इज इक्वल टू, x एज्यूम कर लिया। अगर ये डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाए बार के पहले, जैसे ये है, जैसे यहां, जैसे जैसे ये सारे डेसिमल्स बार के जस्ट पहले है। ये डेसिमल है, ये डेसिमल है बार के पहले, ये डेसिमल, ये डेसिमल। अगर ये डेसिमल में यहां से यहां शिफ्ट कर दूं 12 के बाद और बार के पहले, तो मेरा इजी हो जाएगा, बहुत शॉर्टकट लग जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा मेरे पे ना। तो मैंने इसको 1 और 1 2 प्लेसेस शिफ्ट करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। इस डेसिमल को यहां से इधर ट्रांसफर करना है 12 के बाद 3 बार के पहले, बार के पहले, जिससे मैं डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकूं। तो मैंने 100 से इंटू कर दिया इसको। नाउ इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया x इंटू 100, 100x इज इक्वल टू डेसिमल 12 के बाद गया 12.3 बार। क्लियर। इसको मैंने 100 से इंटू किया, 100x हो गया। डेसिमल को 12 के बाद शिफ्ट कर दिया गया 12.3 बार। क्लियर। अब हम इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 बार। 12.3 बार मतलब 12.3333, दैट इज 12 प्लस 3 बार, यानी 12 प्लस 0.3333 ऐसे लिख सकते हैं। एंड दैट इंप्लाइज 100x इज इक्वल टू 12 प्लस, इसको इस रूल के अकॉर्डिंग शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली लिखो, बार हटा दो तो 3 हो गया और अपॉन में 9 आ गया। 12 प्लस 3/9। इस 12 को अलग एज इट इज पॉइंट के को 0.3 बार का मतलब 12 प्लस 3 बार, क्योंकि 3 बार मतलब 0.333 होता हो। और इसको अब आप शॉर्टकट मेथड से कर लो तो आपके स्टेप कम हो जाएंगे।
अब आप इसको लिख सकते हो 100x इज इक्वल टू 3 को कट करो 1 एंड 3, क्या बन गया ये 12 प्लस 1/3, 12 प्लस 1/3। 3 और 9 को आप 1 से कट कर सकते हो, सॉरी 3 से कट कर सकते हो, तो 1/3 हो गया। नाउ इनका एडिशन करने पर 100x इज इक्वल टू, इनको प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 हो गया, एलसीएम कितना हो गया 3 एलसीएम हो गया, और ये 3 12 से इंटू होके 12 इंटू 3 36 प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 3, 12 इंटू 3 36 प्लस 1 एलसीएम लेने पर, एंड देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 37/3, 37/3, ठीक है। और उसके बाद इस 100 को आप नीचे ट्रांसफर करोगे तो x इज इक्वल टू 37/300, 100 यहां से नीचे जाएगा, 3 से इंटू होगा, दैट इज आंसर 37/300 इज द रैशनल नंबर, ठीक है। एक मेथड ये है आपका जिसमें मल्टीप्लिकेशन आपने आप कर लिया और उसके बाद डायरेक्टली अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दिया, इसको यहां से यहां ट्रांसफर किया, 2 प्लेसेस 100 से इंटू किया, 12.3 बार 333 ऐसे हो गया, और उसके बाद आपने इसको अलग करके वैल्यू लिख दी। नाउ एनी डाउट, बोलो किसी को डाउट इसमें, इस मेथड में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं? नाउ और किसी को इसमें कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर? नो सर। मेथड क्लियर है No, ये sir. सारा? ओके, ये मेथड क्लियर है सबको? अब है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सिमिलरली 0.00352 एंड बार, 0.00352 एंड बार। अब देखो ये डेसिमल 1 2 3 यहां शिफ्ट होगा, इधर 3 के बाद, बार के पहले, बार के जस्ट पहले कहां शिफ्ट करोगे, यहां से डेसिमल 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद यहां शिफ्ट करोगे। तो आप पहले इसको x एज्यूम करो, अब करो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद, दैट इज 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करो, x की जगह आएगा 1000x इज इक्वल टू, पॉइंट यहां से ट्रांसफर हुआ 3 के बाद 3.52 बार, ये बन गया पॉइंट, यहां से यहां 3 के बाद चला गया 3.52 बार, ठीक है। अब इसको लिखो आप 1000x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 52 के ऊपर बार है, डायरेक्टली आपको याद है मेथड, बार हटा दोगे तो 52 हो गया, और बार के अंदर 2 नंबर है तो 2 बार 9 लिखोगे, बार हटा दिया तो 52 हो गया, और 1 और 1 2 डिजिट के कारण 99, 3 का 3 प्लस 52/99, ठीक है। अब एलसीएम लोगे क्योंकि 52 और 99 कैंसिल आउट नहीं हो रहे इस बार, तो एलसीएम लेने पर 1000x इज इक्वल टू 99, तो एलसीएम हो गया, 99 को 3 से इंटू करने पर 3 इंटू 9 27 और 29 297 हो गया, 99 को 3 से इंटू करने पर ये हो गया प्लस 52 का 52, ठीक है। नाउ 1000x इज इक्वल टू, प्लस करने पर 7 और 2 9, 9 एंड 5 14, 3 डिवाइडेड बाय 99, ये हो गया। और लास्ट स्टेप में ये तीनों जीरो इधर नीचे अपॉन में इंटू हो जाएंगे, 99 के आगे 3 जीरोस आ जाएंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ x इज इक्वल टू 349 डिवाइडेड बाय 99 के आगे 3 जीरो, x इज इक्वल टू 349 अपॉन में 99, 1 2 3 ये तीनों जीरो नीचे आ जाएंगे, तो यह आंसर हो गया 349/99,000। क्लियर?
किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज करके, माइक ओपन करके, कैसे भी। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. नहीं, ठीक है। ये क्लियर एग्जाम्पल वापस है ना? ओके। देखो अब इसका भी हम ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इसका भी एक शॉर्टकट देखते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आप इसको पढ़ो। 0 का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं है ना? ये नंबर हो गया 352। 352 मतलब 352। डेसिमल के पहले या बाद में जो जीरोज हैं, ये या ये सब तो हटा दो। 352 डिजिट मिला के क्या बन गया मेरा? 352 बन गया। वो टोटल नंबर है ना। इनमें से ये नंबर 3 वो मैंने यहां लिखा, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो नंबर 3 है, ये नंबर 3 नॉन रिपीटिंग मैंने यहां लिखा, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, माइनस करा। 12 में से 3 गया 9, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो रिजल्ट कितना आया मेरा? 349। पहले मैंने क्या देखा? टोटल नंबर कितना है। तो टोटल नंबर मुझे मिला 352 से 352। फिर मैंने नीचे क्या देखा? कौन सा नंबर नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, जिसपे बार नहीं है, वो मुझे मिला 3। वो मैंने नीचे लिखा, दोनों को माइनस कर दिया गया। क्या मिला रिजल्ट मुझे? 349, ठीक है। अब ये 349 मैंने लिखा न्यूमरेटर में, 349 लिखा न्यूमरेटर में ऊपर। यहां से ये जो नंबर मुझे मिला वो मैंने यहां इधर लिख दिया ऊपर। ये जो नंबर मुझे मिला ये ऊपर लिख दिया मैंने न्यूमरेटर में, 349, ठीक है। अब यहां देखो 1 और 1 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है। 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लिखी हुई आपके पास, ठीक है। 1 और 1 2 नंबर्स जिनके ऊपर बार लगी हुई आपके पास। तो मैंने 2 टाइम्स 9 लिखा, 2 टाइम्स 9 लिखा, ठीक है। देयर आर 2 नंबर्स अंडर द बार, जैसे 5 2 है ना, ऐसे लिखा है। 2 नंबर्स हैं बार के अंदर, तो मैंने 2 टाइम्स डबल 9 लिखा, ठीक है। 2 बार 9 लिखा मैंने, 2 टाइम्स। अब यहां गिनो, टोटल देखो कितने नंबर्स मेरे पास है जिन पे बार नहीं है, जिन पे बार नहीं है। 1 2 3, 1 2 3, इस ये पूरा नंबर आपका है। इसमें बार के अंदर 2 नंबर हैं, तो 2 बार 9 मैंने लिखा। और विदाउट बार 1 2 3, 3 नंबर विदाउट बार है, तो 3 बार 0। जितने नंबर्स बार के अंदर हैं उतनी बार 9, और जितने नंबर्स विदाउट बार है उतनी बार जीरोस, और इधर ये माइनस करते हुए। तो आपका ये वाला आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आप इसको ज्यादा अगर नहीं समझ में आए तो बता दो, क्योंकि आप ये स्कूल के एग्जाम में तो कर नहीं सकते हो ना। स्कूल में तो आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा, ठीक है। यह है आपका। और एक और देखो, जैसे सपोज आपका एक नंबर है 4.32 बार, 4.32 बार। अब इसको अपन क्या करें? इस डेसिमल को 3 के बाद में ट्रांसफर करें। पहले 3 के बाद में, बार से जस्ट पहले। डेसिमल हमेशा कहां ट्रांसफर करते हैं? बार से जस्ट पहले। तो इसको आपने x एज्यूम किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो ये 10x हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, और ये डेसिमल यहां से इधर ट्रांसफर होके 2 बार बन गया। ये डेसिमल यहां चला गया, ये हो गया 43.2 बार, 43.2 बार। अब आगे इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? 43.2 बार को 43 प्लस 10x इज इक्वल टू 43 प्लस 2 बार का मतलब 2/9, 2 का 2 और बार के एक नंबर के अंदर है, इसलिए 2/9। एलसीएम लेने पर
10x is equal to 9 LCM, 9 into 43, 9 3s are 27, 38 plus 2. Now 10x is equal to 389 divided by 9. और अब ये 10 नीचे ले जाओगे तो आंसर हो गया 389 अपॉन, now x is equal to 389 upon 90, 389 upon 90. क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? नहीं, ये स्टेप है इसका। अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो उसमें। अब मेरे ख्याल में आप बाकी सब कर सकते हो अपने आप इस तरह से, ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये था अपने कुछ नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को रैशनल में कन्वर्ट करने का मेथड। ना अब आप लिखो इरेशनल नंबर, irrational numbers. Irrational numbers की क्या डेफिनेशन है? A number is called an irrational number. An irrational number if it has non-terminating, non-repeating, decimal expansion. किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट एंड नहीं हो रहा और रिपीट नहीं हो रही डिजिट्स, देन इट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 1.01, 001, 0001 and so on. It is an irrational number. अप टू इंफिनिटी तक ये जा रहे हैं. आप इसमें बार नहीं लगा सकते हो क्योंकि बार तभी अप्लाई कर सकते हैं जब रिपीटिंग होता है. ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा और डिजिट रिपीट नहीं हो रही है. जैसे 2.001, 0001, 4 times 01 and so on. या रूट्स वाले नंबर √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं. क्लियर? इर्रेशनल नंबर क्या होता है? रूट्स में जितने भी होते हैं या फिर इस तरह के नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं, इस तरह के नंबर्स, है ना, इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर. ना अब आपको ये प्रूव करना है, अगर मान लो प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. √2 एक irrational number है, इसको प्रूव करो. तो आपकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, उस नंबर को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं. यही डेफिनेशन है. अ नंबर दैट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर. तो मैं इसका रूट निकाल के देखते हैं. रूट निकालने पर, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने पर अगर आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा. अब रूट कैसे निकालते हैं इसका मालूम है आप लोगों को? 2.0000 ऐसे लगा दिए. अब इसका स्क्वायर रूट अपन निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से. सबसे पहले इसका पेयर बनेगा ऐसे, ये पेयर बनेगा ऐसे. डेसिमल के बाद ही पेयर बना सकते हो आप. डेसिमल के पहले और बाद वाले नंबर का पेयर नहीं बनेगा, ऐसे पेयर नहीं बनाओगे ना. तो मैंने आपके सामने 4 zeros लिख के 2 पेयर बना दिए. आगे आप जितने जीरो चाहेंगे लिख लेंगे. अब 2 में मैंने डिवाइड किया 1. 2 में क्या डिवाइड किया? 1 से. एक ऐसा नंबर आप लोगे, जैसे आपने 1 लिया तो 1 से करना है, 2 लोगे तो 2 से करना है,
3 3 जा करोगे, 4 4 जा करोगे, इस तरह से जो नंबर आप कंसीडर करोगे उसी से इंटू करना है, और जो आंसर आएगा वो 2 से कम आना चाहिए। तो 1 टाइम डिवाइड 1 लिया, 1 इसके नीचे लिखा, इन दोनों को इंटू करने पर 1 इंटू 1 इज 1 यहां लिखा, और एक 1 ऊपर। कितनी बार डिवाइड किया? 1। मैंने एक नंबर कंसीडर किया, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन, कोई भी जो नंबर कंसीडर किया उसको उसी से इंटू करेंगे। जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इधर लिख दिया, और जो नंबर कंसीडर किया वो ऊपर भी लिख दिया। अब इनको तो ऐड करो, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये माइनस करो, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ठीक है। अब ये डेसिमल आया तो डेसिमल ऊपर लगाओ, ये डेसिमल ऊपर लगाओ, डेसिमल आया तो अब आपने 2 जीरो जो है पेयर है ये पूरा नीचे कॉपी करा, 2 जीरोस पूरे कॉपी करें, पेयर का पेयर कॉपी होगा तो 100 हो गया। ये अब कितना बन गया? 100 हो गया। अब आप इस 2 के आगे देखो रफ में, या तो 1 लिखोगे तो 1 से इंटू करोगे, 2 के आगे इधर क्या लिखोगे? वही 1 2 3 जो आपकी चॉइस है। 2 के आगे 1 लिखोगे तो 21 इंटू 1 करोगे। अगर आप इसके आगे 2 के आगे 2 लिखोगे तो इंटू 2 करोगे, 2 के आगे 3 तो इंटू 3 करोगे, 2 के आगे आपने 4 लिया तो 4 से करोगे, इस तरह से आप लिखोगे। जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी से इंटू करोगे। ऐसा नंबर चूज करना है आपको कि आंसर 100 से कम आ जाए। देखो 24 इंटू 4 कितना हो गया? 96। 23 इंटू 3 69। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैंने 4 लिखा, और यहां पर भी मैंने 4 लिखा नीचे। यहाँ 2 के आगे आप चॉइस है 1 2 3 4 कुछ भी लिखोगे, जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नीचे आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखोगे। 24 को 4 से इंटू करने पर 96 इधर आएगा, और ऊपर 4। आपने क्या चूज किया? नंबर 4, वो यहाँ लिखा, उसके नीचे 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर, और ये 4 आपको ऊपर। इन दोनों को वही प्लस करोगे, 24 प्लस 4 28 हो गया, और यहाँ माइनस करने पर 4 आ गया। ये सेकंड हो गया। अब आप वापस से ये वाला जो ब्लॉक है 00, ये आप यहाँ पे कॉपी करोगे। नेक्स्ट 00 आपने कॉपी किया है ना। अब वापस आप देखो 2 8 के आगे 1, 2 8 के आगे 2, 2 8 के आगे 3, ऐसा कुछ लिखो। जैसे 2 8 2 और इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। इससे ज्यादा आ जाएगा 2 लिखूंगा तो मुझे यहाँ लिखना है 1, यहाँ भी 1। 281 को 1 से इंटू करने पर 281, और ऊपर भी 1, और इधर प्लस करने पर 282, और 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, इधर सब टैग कर देंगे, ठीक है। अगेन 2 जीरो, एक बार वापस 2 जीरो वापस कॉपी किए, श्रेया आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके ठीक है।
नाउ तो इसमें अपन ने 282 है, 282 के आगे मैंने अगर 5 लिख दिया और 5 से इंटू किया तो मेरा वैल्यू ये आएगी, जो इससे ज्यादा है। तो मैंने क्या लिखा, 4 लिखा यहाँ पे, 2824 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11। ये नंबर इससे सही है। तो यहाँ आ जाएगा 11296, यहाँ 4 और यहाँ 4। कम से कम अपन इस तरह से 1 2 3 3 प्लेसेस तक तो लिखेंगे, और भी डिजिट आएंगे लेकिन 3 प्लेसेस तक तो अपन इस तरह से लिखेंगे। तो आपको मिला √2 इज इक्वल टू 1.414 एंड सो ऑन, 1.414 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाएगा। अब यहां लिखोगे बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, decimal expansion of √2 is non-repeating, non-terminating। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखा इनफाइनाइट तक जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसलिए √2 इर्रेशनल नंबर कहलाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ऊपर देखो, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बोलो क्लियर? आपको प्रूव करना है √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो आप उसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे मिनिमम 3 प्लेसेस तक, और भी प्लेसेस आपको चाहिए तो 0 0 लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 प्लेसेस तक मैंने निकाला ये। और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसलिए वो लाइन यहाँ लिखी और बोला इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली √3 √5 सबका मेथड यही है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सबको स्क्वायर रूट निकालना आता है, ये वाला स्टेप आता है सबको डिवीजन मेथड से। अगर किसी को डाउट है ना, किसी को डाउट है तो मैसेज कर देना, किसी को नहीं आता है तो, है ना। आप बोलो इस क्वेश्चन में क्लियरली सबको √2 √3 इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हो ना, 3 प्लेसेस तक निकाल के। ओके, तो ये हो गया √2 √3 एंड सो ऑन को प्रूव करना। ठीक है, अब अपन लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। Some useful results on irrational numbers. Some useful results on irrational numbers. First result is the sum of a rational number and an irrational number is always the sum of a rational number and an irrational number। क्या किया है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अगर मैंने सम किया इज ऑलवेज इरेशनल, तो आंसर जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 + √3, 5 - √3
एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी दोनों के लिए हो गया, सम और डिफरेंस दोनों के लिए। या 3 plus √7, these numbers are irrational numbers. These are irrational numbers. ठीक है, कोई भी दो, अगर कोई दो नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर रैशनल है, दूसरा नंबर इररेशनल है, तो दोनों का जब हम सम करते हैं तो आंसर हमेशा इररेशनल नंबर होगा। रैशनल प्लस इररेशनल नंबर, सिमिलरली रैशनल माइनस इररेशनल नंबर। बोलो कोई डाउट? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? ठीक है, सम इसका क्या होता है ना। नाउ सेकंड, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, है ना? नहीं, ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर and an irrational number is always an irrational number. The product of a rational number and an irrational number is always an irrational number. For example, 3√5, 4√7, 5√11 एंड सो ऑन। अगर ये एक इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन या इनका प्रोडक्ट हमेशा इररेशनल होगा। ये इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट हमेशा इररेशनल नंबर है। दीज आर इररेशनल नंबर्स, आर इररेशनल नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स को सम ऐड किया गया, जिनमें से एक रैशनल है, एक इररेशनल है, तो आंसर इज इररेशनल। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, रैशनल और इररेशनल, आंसर इररेशनल। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एक रैशनल है और एक इररेशनल है, तो आंसर इज इररेशनल नंबर। दीज आर इररेशनल नंबर। एनी डाउट? नाउ सपोज अपने को प्रूफ करना है, एक एग्जाम्पल, प्रूफ दैट √45 is an irrational number. √5 is an irrational number. तो अपन क्या करें, इस √5 को फैक्टराइज करके देखते हैं, फैक्टर्स करके देखते हैं, क्योंकि 45 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। 45 में 3 का भी जाएगा, 5 का भी डिवाइड जाएगा, तो अपन इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। देखो 45 को मैंने 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, ये मिले 45 के प्राइम फैक्टर्स। तो √45 को हम लिख सकते हैं √3 × 3 × 5, ऐसे लिख सकते हैं। √45 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 3 × 3 × 5, और इसको आगे फर्दर हम लिख सकते हैं √45 इज इक्वल टू, रूट के अंदर अगर आपका कोई पेयर बन गया, जैसे ये दो नंबर्स हैं 3 और 3, इनका अपन ने पेयर बना दिया, तो इनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट, इनका पेयर बना, इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। जब भी आपके दो नंबर सेम होंगे, पेयर बन गया, आप रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो इन दोनों में से एक 3 बाहर आ गया, 5 बच गया रूट के अंदर, क्या लिख सकते हैं इसको? 3√5। 9 हो गया, 3 × 3, उसका स्क्वायर रूट बाहर आ गया, 5 बच गया आपका। ये आ गया स्टेप। अब आप इसको प्रॉपर्टी जो पढ़ी देखो, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज
an irrational number, and we know that product of a rational number and an irrational number is always an irrational number. किस ये आ गया उस फॉर्म में, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर because 3 is a rational number and root 5 is an irrational number, is an irrational number. 3 एक rational number है, root 5 irrational number है, तो therefore their product 3 root 5 which is equal to root 45, जो कि root 45 के इक्वल है, root 45 के फैक्टर्स करके बना. Therefore their product 3 root 5 equal to root 45 is an irrational number. ये इसका स्टेप, प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी उसका यूज. प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल. इस तरह से अपन सॉल्व करते गए. अब बोलो कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? कुछ पूछना है किसी को? नहीं. ओके. माइक की प्रॉब्लम क्यों हो रही है बार बार? Find two irrational numbers between 0.12 and 0.13. दो irrational नंबर बताओ 0.12 0.13 के बीच में. 0.12 0.13 के बीच में दो irrational numbers लिखो. Now two irrational numbers are इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो. इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लिखने आपको? केवल 2. लेकिन आप लिख कितने सकते हो? इनफाइनाइट, एनी नंबर, कुछ भी लिख सकते हो आप. यहां पर आपकी जो 0 है फर्स्ट डिजिट, 0.1 है सेकंड डिजिट, उसके बाद 2 आ गया, 12 हो गया. ये इसको आप पढ़ो 30